भगवान विष्णु का दूसरा नाम चक्रधर है क्योंकि उनकी उंगली में हमेशा सुदर्शन नामक चक्र घूमता रहता है। इस चक्र के विषय में यह कहा जाता है कि इसकी शक्ति अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार किया जाता है उसका अंत करके ही लौटता है। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब उनके पास यह चक्र था। इसी चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया था और शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया था। श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को यह चक्र परशुराम जी से प्राप्त हुआ था क्योंकि रामा अवतार में भगवान राम ने यह चक्र परशुराम जी को सौंप दिया था और कृष्ण अवतार में वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु को यह सुदर्शन चक्र कैसे मिला, इसकी बड़ी रोचक कथा है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वामन पुराण में बताया गया है कि श्रीदामा नाम का एक असुर था। इसने सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और इसके बाद भगवान विष्णु को पराजित करने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्रीदामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र दिया जिसका नाम सुदर्शन था। भगवान शिव ने कहा यह चक्र अमोघ है और इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। तब भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यदि यह अमोघ है तो इसकी शक्ति को परखने के लिए सबसे पहला प्रहार मैं आप पर ही करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि यदि आप यही चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से भगवान शिव पर प्रहार कर दिया और भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और शिव जी की तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृतिक विकार ही कटा है, मुझे और मेरे स्वरूप को नुकसान नहीं हुआ है, यह तो अनश्वर है। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि आप निराश मत होइए, मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वह हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और विराक्ष महादेव के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव आज भी इन तीनों रूपों में पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्रीदामा से युद्ध किया और उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। तब से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास हमेशा रहने लगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। तब तक के लिए नमस्कार।